हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग थंबनेल पर देखकर समझ गए होंगे कि मैं क्लास 10th का दोस्तों साइंस का ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 लेकर आ गया हूँ, जो कि हम पूरा गारंटी के साथ दावा के साथ कहते हैं कि आपके जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में होगा, इन 50 प्रश्नों को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो मेरा पूरा भरोसा है कि 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से लड़ जाएंगे दोस्तों। ठीक ना दोस्तों। तो क्या कीजिएगा, आप इन सभी प्रश्नों को 50 प्रश्नों को सब पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा दोस्तों हम इतने अच्छे तरीके से वही क्वेश्चन दिए हैं कि जो बार बार 2000 दोस्तों 2011 से जो जो रिपीट करते आया है 2025 तक दोस्तों, वैसे वैसे प्रश्न लेकर आके हम एकदम महत्वपूर्ण एकदम टाइपिंग करके अपने अंदाज में दोस्तों। देखिए लिखा भी है क्लास 10th का दोस्तों, हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी एकदम देंगे, एकदम निचोड़ तरीके से चुने हुए, जिनकी 2026 परीक्षा में आने में बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों परीक्षा में आने में बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों। क्लास 10th का साइंस एकदम 50 महत्वपूर्ण एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि प्रकाश के परावर्तन किस नियम पर आधारित है दोस्तों। तो प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है, तो परावर्तन के नियम पर आधारित है, जो कि ऑप्शन सी में है दोस्तों। अगर इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। अब अगले क्वेश्चन की दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर लिया जाए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है दोस्तों। ठीक ना दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अगर यही उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ दे तो आप लोग बोलिएगा ऋणात्मक है। ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तल पूछ रहा है दोस्तों तो धनात्मक बताइएगा, अवतल पूछेगा तो ऋणात्मक बताइएगा। ठीक ना मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए वायु से जल में जाते समय प्रकाश की चाल क्या होती है, तो मेरे प्यारे साथी तो प्रकाश की चाल हमेशा घट जाती है। प्रकाश की चाल क्या हो जाती है दोस्तों, तो हमेशा घट जाती है, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन दोस्तों बी नंबर है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों। तो उत्तल दर्पण में दोस्तों बनने वाला प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है। इसका बी नंबर आंसर याद रखिएगा। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं मेरे प्यारे साथी, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा 98 354 97 833 दोस्तों। यहाँ से आपके 2 मिनट के अंतर्गत में आपको पीडीएफ नोट्स चला जाएगा। आपके कहने की जरूरत भी नहीं है। क्या कीजिएगा, इस व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हम ग्रुप का लिंक भेजेंगे, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। अब अगले क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन के समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है दोस्तों, तो आभासी और सीधा है। और एक क्वेश्चन को 2 बार का तो रिपीट कर दिया, नहीं वही क्वेश्चन के देखिए उलट पलट के पूछ रहा है। ठीक ना दोस्तों, तो इसका 5वां का क्या हो जाएगा, तो आप लोग बी नंबर आंसर याद रखिएगा। ठीक ना मेरे प्यारे साथी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। बोल रहा है कि विद्युत धारा की इकाई होता है दोस्तों, तो विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, तो एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन सी में है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना दोस्तों। अब देखिए विद्युत बल्बों को आमतौर पर जोड़ा जाता है दोस्तों, आमतौर पर कैसे जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है, आप लोग याद रखिएगा। 100% सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन देख लीजिए कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथी कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किससे संबंधित है दोस्तों, तो किससे संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी में है, आप लोग याद रखिएगा। पूरा साइंस का बुक का ऑल चैप्टर का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। ठीक ना मेरे प्यारे साथी। अब अगले 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है दोस्तों, तो ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है दोस्तों, तो विद्युत से यांत्रिक में होता है ना दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में है, आप लोग 100% याद रखिएगा। पूरा संभावना है 2026 में पूछने के लिए। ठीक ना दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बात कर रहा है, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि किस उपकरण से प्रकाश विचलन प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, तो प्रिज्म ना दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी में है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों कि जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब होता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब क्या होता है मेरे प्यारे साथी, तो वास्तविक होता है, जो कि ऑप्शन बी में है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब अगले क्वेश्चन की चलिए बात कर लिया जाए कि बोल रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ओरस्टेड ने किया था, जो कि ऑप्शन ए में है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब देखिए कि एक आवर्धक कांच किस प्रकार का लेंस होता है दोस्तों, तो एक आवर्धक जो कांच है वो किस प्रकार का लेंस होता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग हमेशा याद
याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है, ठीक ना दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में है, आप लोग 100% याद रखिएगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन बात कर लिया जाए कि दर्पण का आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन किससे दर्शाता है दोस्तों। तो मैग्निफिकेशन किसे दर्शाता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए 14 नंबर क्वेश्चन का कि छवि के आकार का मतलब बनाए रखता है, ठीक ना दोस्तों, कि छवि के आकार को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन ए में है, आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन देख लीजिए कि किस रंग का अपवर्तन न्यूनतम होता है दोस्तों, तो लाल रंग का, जो कि ऑप्शन बी में है, आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब विद्युत धारा उसके, क्या मेरे प्यारे साथी, तो जब विद्युत धारा किसी तार में बहती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है मेरे प्यारे साथी, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, आप लोग याद रखिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं शुरू में ही अपना नंबर दे दिया हूँ, तो एक बार और ले लीजिए, 98 354 97 833। बोलिएगा कि आप अपना सर पीडीएफ नोट्स दीजिए, एकदम शानदार जानदार और मजेदार तरीकों से पूरा ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, मात्र 49 रुपये में, ठीक ना मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। देखिए हम लोग तो 16 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए, अब अगला इस परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण को कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो समान कहते हैं ना जी, जो कि ऑप्शन ए में है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है मेरे प्यारे साथी, तो देखिए कौन सा धातु नहीं है मेरे प्यारे साथी, तो 18 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा देखते हैं हम लोग कि देखिए ये जो गंधक है ना, ये धातु नहीं है, हमें देखिए क्या है कि लोहा तो धातु है, तांबा भी धातु है, ठीक ना दोस्तों, सोना भी धातु, यानी कि ये जो गंधक है ये धातु नहीं है, जो कि ऑप्शन सी में हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, बोल रहा है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है मेरे प्यारे साथी, यहाँ सब केमिस्ट्री आ गया कि ऑक्सीकरण में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीजन का ग्रहण होता है दोस्तों, ठीक ना दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए में है, आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब देखिए अम्ल का स्वाद कैसा होना चाहिए, तो आप लोग पढ़े होंगे कि अम्ल एक प्रकार का मतलब खट्टा होता है, जो कि नीले लिटमस पत्र मतलब एक क्या है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर आंसर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा ना, अम्ल एक के कैसा स्वाद होता है दोस्तों, तो खट्टा स्वाद होता है, जो कि ऑप्शन ए में आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, बोल रहा है क्या बोल रहा है दोस्तों कि नीले लिटमस पत्र, क्या दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलने वाला कौन सा पदार्थ है दोस्तों, तो लाल में बदलने वाला मेरे प्यारे साथी कौन सा पदार्थ है, तो अम्ल है। अभी अभी तुरंत बता देते हैं ना आपको, लाल में बदलने यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो कौन नीला कर देता है दोस्तों, तो अम्ल कर देता है ना जी, जो कि ऑप्शन सी में है, आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। और पूरा गारंटी 100% की गारंटी दूंगा कि ये सभी प्रश्न याद करके चले जाइए, 50 महत्वपूर्ण पूरा एग्जाम में आने का संभावना है मेरे प्यारे साथी, ठीक ना दोस्तों, 2026 के एग्जाम में। अब अगले क्वेश्चन चलिए बात कर लिया जाए कि बोल रहा है कि जिंक पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस निकलता है दोस्तों, तो कौन सा गैस निकलता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलता है, जो कि 2026 में 100% पूछे जाएंगे, एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ। आप लोग केमिस्ट्री के पेपर में उठा के देखिएगा, पूरा यही पूछा जाएगा। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम है दोस्तों, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है मेरे प्यारे साथी, तो क्या नाम है, एक मिनट 23 नंबर क्वेश्चन का चूना नाम होगा, चूना होगा, हाँ तो हाँ दोस्तों चूना होगा, ठीक ना दोस्तों, चूना पत्थर नहीं होगा, चूना केवल होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। एक मिनट ये क्या हो गया, हाँ ठीक है चूना होगा। अब अगले क्वेश्चन देख लीजिए कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है मेरे प्यारे साथी, तो नमक ना है सूत्र जी, तो नमक कौन सा है, किसका सूत्र होता है, तो NaCl का होता है, तो सॉरी हाँ NaOH, ठीक ना दोस्तों, ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो दोस्तों नमक नहीं, नमक होगा का, तो जी हाँ नमक है, सॉरी ये तीसरा नंबर क्वेश्चन गलत है, NaOH नहीं होता है, NaCl होता है, जो कि हम सही बताकर हम खुद गलती आंसर टिक मार रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। 24 का क्या याद रखिएगा, तो 24 का आप लोग ए नंबर आंसर याद रखिएगा दोस्तों, एकदम 100% सही हो जाएगा। अब देखिए कोई धातु एसिड से क्रिया करके किस गैस का उत्सर्जन करता है दोस्तों, तो यह किस गैस का उत्सर्जन करता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जित करता है, जो कि ऑप्शन बी में है, एकदम सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन चलिए बात कर लेते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अधातु है दोस्तों, अधातु आप लोग पढ़े होंगे, तो अधातु किसे कहते हैं तो मेरे प्यारे साथी, तो इनमें से ये जो गंधक है ना, ये एक अधातु है, जो कि देखिए अधातु क्या कहते हैं, जिसे पीट कर पतले चादर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जो आघातवर्धनीय एवं तन्य नहीं होता है, ठीक ना दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा धातु का परिभाषा। अब देखिए कौन सा
कौन सा रासायनिक यौगिक अम्लीय होता है दोस्तों? तो कौन सा रासायनिक यौगिक मेरे प्यारे साथी क्या है? तो अम्लीय होता है मेरे प्यारे साथी। तो कौन अम्लीय होता है? तो एसीएल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक हमेशा एथी अम्लीय होता है। अब देखिए पीतल एक मिश्र धातु है दोस्तों। तो किस तरह का पीतल एक मिश्र धातु है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, जो कि ऑप्शन बी में है। हमेशा हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक विद्युत चालक एक धातु है दोस्तों। तो चालक धातु है, तो देखिए कौन है धातु, देखिए तो आप लोग बताइए। तो ये जो ये तांबा होगा, तांबा तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। लोहा है, नहीं ये नहीं है। चांदी है, तो क्या आपको लगता है जी चांदी है? हाँ दोस्तों, तो हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चांदी हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। ऑप्शन सी में आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन में चलिए देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि लवण के घोल का पीएच मान कैसा होता है दोस्तों? तो लवण के पीएच का घोल का मतलब लवण ना पूछ रहा है अम्ल दोस्तों, और ना पूछ रहा है क्षार, ठीक ना दोस्तों। लवण पूछ रहा है, यानी कि लवण पूछ रहा है दोस्तों। तो लगभग में आप लोग 7 बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी नंबर आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, ऑप्शन के मुताबिक। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि अधातु का प्रमुख गुण है मेरे प्यारे साथी। तो अधातु का प्रमुख गुण क्या है मेरे प्यारे साथी? तो भंगुरता है। क्या है? तो भंगुरता है, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन देखिए कि जंग किसका उदाहरण है मेरे प्यारे साथी? ये जो जंग है ये किसका उदाहरण है मेरे प्यारे साथी? देखिए तो अपचयन का, ऑक्सीकरण का, अपवर्तन का या अपघटन का। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑक्सीकरण का ना दोस्तों जंग उदाहरण है। तो आप लोग आसानी से आप लोग कहिए ना कि इसका बी नंबर आंसर याद होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का लाइव टेस्ट भी लूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की जल अपघटन अभिक्रिया किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो जल अपघटन अभिक्रिया मेरे प्यारे साथी किसके द्वारा होता है जी? तो आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन याद रखिए, विद्युत के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। आप लोग 100% याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि बोल रहा है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत है, ठीक ना दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी में है। आप लोग याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, छोटी आंत होगा, छोटी आंत होगा, छोटी आंत, जो कि ऑप्शन बी में है जी, छोटी आंत होगा। अब देखिए पौधे में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? तो फ्लोएम ऊतक द्वारा ना होता जी। तो आप लोग ऑप्शन बी नंबर आंसर याद रखिएगा, फ्लोएम ऊतक के द्वारा, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए रक्त में ऑक्सीजन का कौन वाहन करता है दोस्तों? तो रक्त वाहन होगा, वाहन नहीं वाहन होगा। तो रक्त में कौन ऑक्सीजन, मतलब रक्त में ऑक्सीजन का कौन वाहन करता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए कौन वाहन? तो हीमोग्लोबिन वाहन करता है, जो कि ऑप्शन बी में है। बस और दोस्तों 14 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक ना दोस्तों। अब देख लीजिए, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो कुल कितने कक्ष होते हैं मेरे प्यारे साथी? तो 4 कक्ष होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। आप लोग 100% याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि बोल रहा है कि पत्तियों में कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण करता है दोस्तों? तो पत्तियों में कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण करता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, जो कि ऑप्शन ए में है। आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन देख लीजिए कि मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है दोस्तों? कि जो मनुष्य में हम लोग का श्वसन होता है तो किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन सी में आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन देख लीजिए कि किस हार्मोन का तनाव हार्मोन कहते हैं दोस्तों? तो किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं मेरे प्यारे साथी? तो एड्रेनाइल कहते हैं ना जी, जो कि ऑप्शन बी में है। आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, ठीक ना दोस्तों। बोल रहा है कि वसंगति के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है जो दोस्तों, ठीक ना दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग 100% याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन देख लीजिए कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र से है दोस्तों? तो वाई गुणसूत्र से है ना मेरे प्यारे साथी, जो कि ऑप्शन बी नंबर आप लोग 100% याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि पौधे में पानी का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो पौधे में पानी का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो जाइलम करता है ना जी, जो कि ऑप्शन बी में है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना दोस्तों। आप लोग ऑप्शन बी नंबर आप लोग जाइलम याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन चलिए बात कर लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा उत्पन्न होता है जी? तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोगों को मालूम होगा डीएनए का पूरा नाम दोस्तों डिओक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड है दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में है। आप लोग 100% याद रखिएगा, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए अनुवांशिकता किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथी? अनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो डीएनए से कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। अनुवांशिकता किससे होती है? तो डीएनए से होती है, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग 100% याद रखिएगा। अब देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है मेरे प्यारे साथी? एक मिनट रुकी जा।
हाँ, देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत यानी कि लीवर है। कौन है? तो यकृत यानी कि लीवर, जिसको किडनी कहते हैं, ठीक ना दोस्तों? यही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। आप लोग अगले क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आप लोग तो ऐसे ही बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ठीक ना दोस्तों? ऐसे तो देखिए CO2 भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, बहुत सारे आवश्यक है। ऑप्शन के मुताबिक आप लोग मार दीजिएगा। अब अगले देखिए, रक्त लाल कणिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन ना वर्णक पाया जाता है जी, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग 100%। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? देखिए तो फीमर होती है, स्पीजी होती है, ह्यूमस या टिबिया। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, शरीर में अगर सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो बोल लीजिए स्टेपीज। क्या दोस्तों आप लोगों ने लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा हमें कि सर हम 50 में से सर 50 सही कर दिए, तो आपका मान जाएंगे कि आप लोग ना साइंस में लगभग में 10 नंबर, यानी कि अभी 80 बटा दोस्तों, अगर मान लीजिए 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है ना दोस्तों, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो 80 का ऑब्जेक्टिव देता है, 40 नंबर का बनाना रहता है। तो 40 नंबर पे आप लोग सोच लीजिए कि हमारा 10 नंबर अभी यहाँ पर इस वीडियो से हमारा क्लियर हो गया। यानी कि अब हमारे पास अब कितना तैयारी करना है ऑब्जेक्टिव का? तो 30 नंबर का और तैयारी करना है, जो कि हम 30 नंबर लेकर आएंगे एकदम धमाकेदार तरीका से, और बोल देंगे कि जाओ इन सभी जितना हम वीडियो बनवाए हैं बस आप इन सभी वीडियो को देख लो, एकदम अच्छे तरीके से पूरा मतलब लड़ेगा, 100% लड़ेगा। तो दोस्तों ये आप जो प्रश्न हम बताए हैं 50 क्वेश्चन, ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 50 में गारंटी देता हूं कि 10 तो क्वेश्चन लड़ ही जाएगा, क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है, ठीक ना दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप का वीडियो मिले तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।